तो ये सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आज दिन है 28 जनवरी 2025 और मंगलवार का दिन है। टाइम हो रहा है 12:50। गाड़ी कर ली है मैंने नीट एंड क्लीन और अभी ऐप ऑन नहीं किया है। उससे पहले मैं कुछ वार्तालाप कर लेता हूँ 1-2 मिनट की दोस्तों के साथ। दोस्तों देखिए कुछ आज फिक्स तो नहीं है बट कोशिश मैं करूँगा कि आज ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। ड्यूटी कोई नहीं छोड़ूंगा दोस्तों। अगर मैं ड्यूटी छोड़ता रह जाऊंगा तो भूखे मरने वाली बात हो जाएगी। ड्यूटी कोई भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो छोटी होगी चाहे वो बड़ी होगी, ठीक है। और चाहे वो इंटरसिटी होगी चाहे वो रेंटल होगी, कोई भी ड्यूटी डिक्लाइन नहीं करूंगा। सभी की सभी एक्सेप्ट करूंगा और लगातार करूंगा। क्योंकि दोस्तों कल काम नहीं हुआ है। कल बहुत ही अफसोस रहा मुझे। कल कुछ ऐसे दिन होते भी हैं दोस्तों जब काम नहीं होता। आज भी वही दिन है। अब कंपनियां तो देखिए, कंपनियां कस्टमर से पैसे पूरे ले रही हैं पर ड्राइवर को नहीं दे रही है ना। अब मान लीजिए कंपनी कस्टमर से 200 रुपये ले रही है, कस्टमर को कोई मतलब नहीं है आप एसी चला रहे हो नहीं चला रहे हो, चार बंदे हो नहीं हो। अब आपको कितने दे रही है वो? आपको वही देगी 100-120 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं देने वाली। 120 हद से ज़्यादा 120-125, इससे ऊपर नहीं देगी। क्योंकि कल ये मैंने पूरा पढ़ा था इसको, कैसे क्या है, कितना रेट दे रही है और हमें कितना दे रही है, हर चीज़ एक एक नोट करी थी मैंने। तो वही चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कंपनी कस्टमर से ले रही है, कस्टमर की कोई गलती नहीं है। कस्टमर से अगर ज़्यादा बुकिंग या सर्च लग जाता है, जब भी बुक करता है और कम प्राइस में जाएगा जब भी होगा। अब मेरे क्या थे, काफ़ी सारे क्लाइंट प्राइवेट थे जो मैंने प्राइवेट बना रखे थे। अब आज के टाइम में क्या हुआ है दोस्तों कि अगर मैं मांगता हूं उनसे मान लीजिए 2000 रुपये, तो गाड़ी उनके पास चली जाएगी 800 रुपये में, 700 में, 800 में। तो दोस्तों उनको वहां पे बेनिफिट होगा या मेरे से बेनिफिट होगा? तो हर आदमी अपना अपना बेनिफिट चाहता है। और जो मेरे साथ अंग्रेज मेरे प्राइवेट कस्टमर है, फॉरनर है, तो उनको खैर जो है एम्बेसी वाले हैं, तो उनको मैंने मतलब अच्छी तरीके से रखा हुआ है संभाल के। और मैं उनको रेट भी थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेता हूँ। अपने जो इंडियन कस्टमर है उनके साथ भी कर लेता हूँ। और बहुत सारे कस्टमर ऐसे कुछ बाहर से आते हैं तो उनके भी नंबर हैं। और बहुत सारे ऐसे, तो ऐसे ही चलता रहता है। जब हमारा मंदे का दौर आता है, अब ये मान लीजिए गर्मियाँ जल्दी स्टार्ट हो गई, ये मंदे का दौर स्टार्ट हो गया, तो इस वक्त प्राइवेट कस्टमर बनाना भी ज़रूरी है। तो ये मत देखिए आज अगर रेट देखते रह जाएंगे तो भाई काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, आप सोचते होंगे दोस्तों मैं रैपिडो में क्यों नहीं चलाता हूँ। दोस्तों रैपिडो में चलाऊं तो तब जब ड्यूटी हाथ में आएगी, वहां पे आप सिर्फ यही चीज नोट करोगे कि भाई ये ड्यूटी 500 की कहाँ की है। जैसे ही देखोगे ड्यूटी गायब। भैया वहां पे वो हाथ रख के बैठे होते हैं, ऐसा नहीं है हाथ रख के बैठे होते हैं। जो नियर बाय ड्राइवर होता है फटाफट तुरंत उसके पास एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाता है, तो एक्सेप्ट करके निकल जाता है। अब मैं थोड़ा सा दूर हूँ तो भाई मेरे पास बजेगी, पर उसने पहले एक्सेप्ट कर ली है। अब खैर ऐसे होता है दोस्तों, कोई वो नहीं है। जब कभी कभी आपने देखा होगा एक ही बेल बजी है, तो ऐसा यही सीन है उसका। और दूसरा ओला का है दोस्तों। ओला का तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे। कुछ अभी 1 तारीख के बाद ही जो पता चलेगा असली माहौल क्या है। और जो मेरे भाई मुझसे रोज पूछते हैं कि भाई आप मंथली अर्निंग कितनी है, मंथली कितना कमा लेते हो, भाई फिक्स कुछ नहीं होता है। आपको फिर भी जानना है तो मैं आपको 1 हफ्ते की एवरेज बता दूंगा। वो एवरेज आपको 1 तारीख को देखने को मिलेगी। जब हमारा 31 का महीना एंड हो जाएगा तब आपको मैं बता दूंगा कि 1 हफ्ते की एवरेज ये है। 1 हफ्ते की एवरेज के हिसाब से आप लगा सकते हो, पर अभी कोई एवरेज सेट नहीं है। क्योंकि आप 500 का काम करके भी जा सकते हो, 1000 का भी करके जा सकते हो और 5000 का भी करके जा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में। तक तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए अच्छे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों गुड इवनिंग। दोस्तों आज मेहनत काफ़ी करी है और मेहनत का मुझे फल भी मिला है। जैसे रेट थे उसी में काम करना पड़ा है। अब सभी भाइयों को करना पड़ रहा होगा। जब अच्छे रेट थे जब भी अच्छे रेटों पे काम करते थे। अब बुरे रेट है तो भाई बुरे रेटों पे भी काम करना ही पड़ेगा हमें, चाहे जो भी हो जाए। अब दोस्तों चलो भी आते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। आज कहाँ गया था मैं। तो दोस्तों मैं पहली राइड सिलेक्ट सिटी से GK1 के लिए ली थी जमरतपुर। और ये 31 मिनट की राइड थी, 7 किलोमीटर का डिस्टेंस था। 103 रुपये मुझे मिले हैं इसमें। फिर मैंने ली है GK1 से ही अड़चनी की मिली थी, 28 मिनट की राइड थी, 6 किलोमीटर की, और 99 रुपीज़ मुझे मिले थे। और फिर कालू सराय से मैंने
कालू सराय से टर्मिनल 1 की राइड मिली थी मुझे। वो थी 20 मिनट की, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था और 267 रुपये इसमें कैश कलेक्टेड हुआ है, 208 रुपये मुझे मिले हैं। और फिर दोस्तों टर्मिनल 1 से ही मुझे सीपी की राइड मिल गई थी, 36 मिनट टाइम लगा था, 13 किलोमीटर की राइड थी। कैश कलेक्टेड हुआ है 464 रुपये और 195 रुपये मुझे मिले हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे इतना अमाउंट, इतनी फीस क्यों काटी गई है। ये एयरपोर्ट फीस होती है, प्लेटफॉर्म फीस होती है, एयरपोर्ट की पार्किंग समझ लीजिए, कुछ भी, ठीक है। तो ये कटता ही कटता है अमाउंट। अगर हम वहाँ से पिकअप करेंगे तो छोड़ने पे नहीं कटेगा, पिकअप करके कस्टमर ला रहे हैं तो वो अपना पार्किंग चार्ज लेते हैं। दोस्तों फिर हमें सीपी से डिफेंस कॉलोनी के लिए राइड मिल गई थी, 43 मिनट से इसमें लगे हैं टाइम। 9 किलोमीटर की राइड थी और 154 रुपये मुझे मिले हैं। फिर दोस्तों मेरे पास आ गई थी गो की रिजर्वेशन बुकिंग, जो कि मैंने कैंसिल करवा दी थी, बट कैंसलेशन मुझे चार्ज मिल गया था, वो 56 रुपये चार्ज मिल गया था। और तो दोस्तों फिर लोधी रोड से मुझे सरोजिनी नगर की राइड मिल गई थी, 12 मिनट का डिस्टेंस था, 12 मिनट इसमें लगे, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस था और 137 रुपये कैश कलेक्टेड हुआ है और 126 रुपये मुझे मिले हैं। फिर सरोजिनी नगर से मुझे इंडिया गेट के लिए राइड मिल गई थी, 19 मिनट इसमें टाइम लगा था और 6 किलोमीटर का डिस्टेंस था, 170 रुपये कैश कलेक्टेड हुए और 139 रुपये मुझे मिले थे काट पीट के। फिर दोस्तों मान सिंह रोड से ही मुझे सीपी के लिए राइड मिल गई थी, जो थी 11 मिनट की, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था और 110 रुपये मुझे मिले थे। फिर दोस्तों सीपी से फिर गोल मार्केट के लिए मुझे राइड मिल गई थी, 4 मिनट का डिस्टेंस था, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, 4 मिनट इसमें लगे थे, 120 रुपये कैश कलेक्टेड हुआ था, 88 रुपीज मुझे मिले थे, 88 रुपये। फिर दोस्तों गोल मार्केट से ही सीपी के लिए राइड मिल गई थी, जो थी 6 मिनट का। तो दोस्तों मुझे जो राइड मिल गई थी गोल मार्केट से सीपी के लिए, दोस्तों इसमें जो टाइम लगा था 6 मिनट लगे थे, 2 किलोमीटर की राइड थी और 146 रुपये मुझे मिले थे, प्लस 100 रुपये इसमें टिप मिली थी, इसी में इंक्लूड है। तो टोटल ये हो जाता है 246 रुपये। और फिर दोस्तों मेरे को एक दूसरी राइड मिल गई थी शंग्रीला होटल से, उसको शंग्रीला होटल में ही जाना था, मतलब बाहर गेट के खड़ा हुआ था और अंदर अंदर जाने के लिए उसने कैब बुक कर रखी थी। बताइए, ऐसे ऐसे भी लोग हैं भाई। अपनी गाड़ी से उतरा और कह रहा बस मुझे अंदर ड्रॉप कर दो, मैंने भी कर दिया। तो दोस्तों उसमें कोई किलोमीटर गाड़ी नहीं चली है, 100 मीटर चली है और 2 मिनट इसमें लगे हैं और जो मेरे को कैश कलेक्टेड हुआ है 104 पे हुआ है, 76 पे मुझे मिले हैं। फिर दोस्तों मान सिंह रोड से ही मुझे शेख सराय के लिए ड्यूटी मिल गई थी, जो 28 मिनट लगे थे और 12 किलोमीटर का डिस्टेंस था और 146 रुपये मुझे मिले थे। फिर दोस्तों मैं आ गया था सिलेक्ट सिटी, तो सिलेक्ट सिटी से फिर मालवीय नगर के लिए ड्रॉप मिल गया था, 11 मिनट इसमें लगे थे, 4 किलोमीटर की राइड थी, 130 रुपये कैश कलेक्टेड हुआ था, 79 रुपीज़ मुझे मिले हैं। फिर दोस्तों मालवीय नगर से ही मुझे कटवरिया सराय की राइड मिल गई थी, जिसमें 9 किलोमीटर का 9 मिनट टाइम लगा था, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस था, 76 रुपये मुझे मिले हैं। फिर दोस्तों मैं कटवरिया सराय से खाली खाली सिलेक्ट सिटी आ गया था, तो सिलेक्ट सिटी से फिर मुझे GK2 की राइड मिल गई थी, 12 मिनट का टाइम लगा था, 5 किलोमीटर की राइड थी, 110 रुपये कैश कलेक्टेड हुआ, 76 रुपये मुझे मिले थे। फिर GK2 से मुझे साउथ एक्स के लिए राइड मिल गई थी, 10 मिनट टाइम लगा था, 5 किलोमीटर की राइड थी, 114 रुपये मुझे मिले थे। फिर दोस्तों साउथ एक्स से ही मुझे ईस्ट ऑफ कैलाश के लिए ड्यूटी मिल गई थी, जो 10 मिनट टाइम लगा था, 5 किलोमीटर की राइड थी, 130 रुपये कैश कलेक्टेड था, 79 रुपीज़ मुझे मिले हैं। और फिर एक राइड मिल गई थी दोस्तों, जहाँ पे ड्रॉप किया था वहीं से राइड बच गई थी, जो कि थी GK2 ई ब्लॉक के लिए, और ये भी 5-6 किलोमीटर की राइड थी और इसमें भी हार्डली 10 मिनट लगे हैं और वही 76 पे ही मिले होंगे। इसका मैंने देखा नहीं है, सबका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा दोस्तों। बताता हूँ अभी कितना काम किया कितना नहीं, बता दूँ आज मैंने ऊपर में कितना काम किया है, कितना कमाया और कितना बचाया। तो आ गया टाइम बताने का। दोस्तों मैंने आज टोटल जो राइड करी है 18 करी है और ऊबर में जो मेरा टोटल काम हुआ है 3067 रुपये हुआ है, 3067। और दोस्तों इसमें जो मेरी गाड़ी चली है 136 किलोमीटर रनिंग है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा।
और जो मेरी सीएनजी लगी है तकरीबन ये मान के चलिए 1 पॉइंट बचा हुआ है, तो 467 रुपये की मोटी मोटी सीएनजी निकाल देते हैं। तो जो मेरी सेविंग आती है आज की, वो टोटल नेट 2600 रुपये आती है। और इसी दौरान मुझे दोस्तों एक इंटरसिटी बच गई थी पानीपत की, 2 घंटे का टाइम दिखा रहा था, 111 किलोमीटर की मतलब किलोमीटर का डिस्टेंस था, और 2204 रुपये दिखा रहा था दोस्तों। हालांकि इंटरसिटी में हमें टोल टैक्स अलग मिलता है, बट रात का टाइम था दोस्तों 11 बजे का, और अभी 11:15 11:30 हो रहे होंगे। तो दोस्तों रात को जाना थोड़ा रिस्की होता है, और सुबह ही राइड मिलती है तो वो भी एयरपोर्ट स्टेशन की मिलेगी। तो दोस्तों मैंने इसलिए अवॉइड किया जाना, और थक भी गया था। अब घर जाके रेस्ट करूँगा, और फिर कल सुबह फिर निकलेंगे, और एक नई किरण के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा। जैसे जैसे मैं मेहनत करता हूँ, सभी भाई करते होंगे, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। काम करना है, हमें काम से मतलब है, अर्निंग से मतलब है। अब आप अगर शायद ऊबर की पॉलिसी के हिसाब से चलेंगे तो आप 100% अर्निंग कर सकते हैं, नहीं चलेंगे तो भाई नहीं कर पाएंगे। और जो भाई इंसेंटिव वगैरह नहीं लेता है वो ऊबर को नहीं चलाएं तो बहुत बढ़िया है, वो ओला और रैपिडो चलाएं, बहुत बढ़िया। और रैपिडो का एक अपडेट और दे देता हूँ दोस्तों मैं आपको भी। रैपिडो में अब एक्सेल, जो अर्टिगा गाड़ी वाले थे मेरे बड़े भाई, और उनके लिए एक नई खुशखबरी है। रैपिडो ने जो एक्सेल का ऑप्शन है वो अपने फीचर ऑन कर दिया है। अब एक्सेल ड्यूटी की रैपिडो में आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा इसका भी। और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में नई आशा के साथ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अपने अपने ग्रुप में। तो अब विदा लेने का टाइम है। धन्यवाद, राम राम।